Hello and welcome friend. My name is Daya Shankar and welcome to you all on my YouTube channel दया शकुंतला विजन। दोस्तों, जैसा कि आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ प्रीपोजिशन दिए गए हैं टू, इनटू एंड टूवर्ड्स। ये अक्सर दिशा को बताने वाले प्रीपोजिशन हैं जिनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं, लेकिन ये हम सभी को कभी न कभी भ्रमित कर सकते हैं। तो चलिए इनके अंतर को हम बारीकी से समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा यकीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टू को समझते हैं। टू क्या है? टू इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। You are going to the point and stopping there. फोकस क्या है इसमें? The end point। कहने का मतलब यह है कि टू आपको हमेशा आपके एंड पॉइंट को बताएगा। इसमें फोकस क्या करना है? आपके अंत, जो आपका डेस्टिनेशन, जो लक्ष्य है, जहां पास आप जाके रुकने वाले हो, जिस पॉइंट में जाकर आप रुक जाओगे, उस पॉइंट को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में आई एम गोइंग टू द बैंक, मतलब मैं बैंक जाऊंगा और बैंक जाने के बाद मैं वहां रुक जाऊंगा, वहां से आगे और नहीं जाऊंगा। तो बैंक क्या हुआ? एंड पोजीशन हुआ, अंत बिंदु हुआ व्यक्ति के लिए। तो बैंक के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो टू का यूज समझ आ गया एंड पॉइंट को, क्योंकि व्यक्ति का टारगेट क्या है? बैंक है, वहां पर पहुंचना है। तो एंड पॉइंट द बैंक है, तो उसके साथ हमें टू लगाना पड़ा। आगे देखते हैं। टूवर्ड्स। Towards indicate a direction but not necessarily the final destination. You are moving in that general area. फोकस क्या रहेगा? The direction, not the arrival। कहने का मतलब जब आप टूवर्ड का यूज करते हैं तो टूवर्ड सिर्फ हमें दिशा बताता है। इसमें फाइनल जो लक्ष्य है, फाइनल जो एंड पॉइंट है, इसमें आवश्यक नहीं है। मतलब आप किसी दिशा की ओर जाते हैं, आप उसे लेफ्ट घूम सकते हैं, राइट घूम सकते हैं, इसमें आपका कोई दिशा निश्चित नहीं है। तो जब भी हम टूवर्ड्स लगाते हैं, मतलब हम किसी की तरफ जा रहे हैं, किसी ओर जा रहे हैं जिसका मंजिल नहीं है। इसमें मंजिल नहीं होता, उसकी सिर्फ एक दिशा होती है जो मंजिल के लिए नहीं यूज की जाती। टू को हम देखें ना, बैंक में जा रहे हो तो एंड पॉइंट का था, बैंक था टू के साथ। अब जब टूवर्ड्स लगा देंगे तो बैंक जो है एंड पॉइंट नहीं रहेगा, बैंक जो है अब एक दिशा के तौर पे काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल में आई एम वॉकिंग टूवर्ड द बैंक, मतलब मैं बैंक की दिशा में जा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक में जाके मैं रुक जाऊंगा। मैं बैंक से और कहीं जा सकता हूँ, मैं बैंक से पार्क जा सकता हूँ, मैं बैंक से हॉस्पिटल जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पास टूवर्ड लग गया है। और यदि टू लगता तो आप बैंक के बाद कहीं नहीं जाओगे। तो आप समझ चुके हैं टू एंड टूवर्ड्स में अंतर। जहां पर टूवर्ड्स लगा है तो हम बैंक के बाद कहीं और जा सकते हैं, मतलब मैं बैंक की ओर जा रहा हूं, आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द बैंक। अब यहां पास होता आई एम वॉकिंग टू द बैंक, मतलब बैंक इन द पॉइंट होता, अंतिम बिंदु होता, उसके बाद हमें कहीं नहीं जाना। तो टू और टूवर्ड्स में आप अंतर देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, इनटू में जाते हैं। इनटू क्या है? इनटू इंडिकेट्स मूविंग फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड of an enclosed space. Focus entering something। जैसे कि
यह किस चीज को सूचित करता है कि आप जो है आउटसाइड से, बाहर से अंदर की ओर किसी बंद एरिया में अंदर की ओर जा रहे हो। मतलब आप में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट के साथ किसी एरिया के अंदर आपका प्रवेश हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश हो रहा है किसी बंद एरिया में। समझ गए? जैसे कि आई वॉक्ड इनटू द बैंक। आई वॉक्ड इनटू द बैंक मतलब आपने बैंक के अंदर प्रवेश किया। इनटू का यूज हुआ मतलब आप चलते हुए बैंक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो बैंक क्या है? बंद एरिया है, और बंद एरिया के लिए हम क्या करें? इनटू का यूज करें, क्योंकि आप बंद एरिया के अंदर प्रवेश करना है। आई वॉक्ड इनटू द बैंक मतलब मैंने बैंक के अंदर प्रवेश किया। यू क्रॉस द डोर एंड आर नाउ इनसाइड। आपने डोर क्रॉस किया और आप क्या है? आप अंदर में हैं। तो एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के साथ आप अंदर में प्रवेश कर चुके हैं इसी बंद एरिया में, बैंक में। ठीक है, तो टू, टूवर्ड्स, इनटू, इसको आपने बहुत बारीकी से समझ लिया। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में है मेरे पास। उस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसे और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कंपैरिजन टेबल दिया है, उसको हम समझते हैं। टू, टूवर्ड्स, इनटू। तो टू क्या बताता है? को या तक, मतलब स्पेसिफिक डेस्टिनेशन रीच्ड, मतलब अंतिम बिंदु को, किसी विशिष्ट लक्ष्य के अंतिम बिंदु तक, अंतिम पॉइंट पर पहुंच जाना ही हमें टू का यूज बताता है। टू मतलब अंतिम बिंदु में पहुंच जाना है, एंड पॉइंट में। टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसी खास दिशा में आपका मूवमेंट होना, किसी खास दिशा में आपका गति करना, टूवर्ड्स होता है। टूवर्ड्स का यूज किसी खास दिशा की ओर गति करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इनटू का यूज जब आप एक बाहर से किसी बंद एरिया के अंदर गति के साथ प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? इनटू का यूज किया जाता है वहां पर। तो आप समझ चुके हैं टू, टूवर्ड्स और इनटू के बीच में अंतर। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद और आप क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक में। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सी इज वॉकिंग अंडरस्कोर द लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स। तो दोस्तों यहां पास क्या आएगा? इनटू, टू और टूवर्ड्स, इन तीनों में से क्या आने वाला है? सी इज वॉकिंग, तो टू, सी इज वॉकिंग टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक। वो लाइब्रेरी में क्यों जा रही है? क्योंकि उसको रिटर्न करना है बुक। तो लाइब्रेरी उसका क्या हुआ? एंड पॉइंट हुआ। तो एंड पॉइंट के लिए हमें टू लगाना पड़ेगा। सी इज वॉकिंग टू द लाइब्रेरी टू रिटर्न सम बुक्स। लाइब्रेरी जा रही हुआ पुस्तक लौटाने के लिए। द कैट जंप्ड अंडरस्कोर द बॉक्स। तो यहां पास खाली जगह में क्या आएगा? टू आएगा, इनटू आएगा, टूवर्ड्स आएगा, क्या आएगा? तो यहां पास आएगा इनटू, क्योंकि कैट ने जंप करके बाहर से एक अंदर बॉक्स में जा चुकी है। वो बॉक्स के अंदर चली गई वो। तो जब कोई चीज अंदर से बाहर, जब कोई चीज बाहर से अंदर किसी कंटेनर या फिर किसी बॉक्स के अंदर चली जाए तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम यूज करते हैं इनटू। क्या बोलेंगे? द कैट जंप्ड इनटू द बॉक्स। थर्ड नंबर में क्या है? ही लुक्ड अंडरस्कोर द माउंटेन्स व्हाइल ड्राइविंग। तो यहां पास देखने की दिशा को बताया गया है। यहाँ पास न एंड पॉइंट है, न बाहर से अंदर की ओर जाने की बात है। यहाँ पास एक देखने की दिशा को बताया गया है। तो दिशा के लिए क्या आएगा? टूवर्ड्स। ही लुक्ड
टूवर्ड्स द माउंटेन वाइल ड्राइविंग, मतलब वह देख रहा था माउंटेन को, कब? जब वह ड्राइव कर रहा था, जब वो गाड़ी चला रहा था। चलिए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगले एग्जाम्पल क्या कहता है? प्लीज पोर सम वाटर अंडरस्कोर द ग्लास। तो यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दिया है, खाली जगह दिया है, उसमें क्या आएगा? तो पानी क्या हो रहा है? बाहर से अंदर, जो ग्लास के अंदर है उसमें जा रहा है। तो जब अंदर से बाहर कोई चीज जाता है तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? इनटू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लीज पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। प्लीज पोर सम वाटर इनटू द ग्लास। इसमें देखिए, द स्टॉर्म इज मूविंग द कॉस्ट। तो यहां पास स्टॉर्म जो तूफान है वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है। किस ओर गति कर रहा है? तट की ओर। तूफान किस ओर गति कर रहा है? तट की ओर, मतलब एक दिशा की ओर गति कर रहा है। यहाँ पास अंदर से बाहर जाने की बात नहीं है, न ही कॉस्ट इसका इन द पॉइंट है, क्योंकि स्टॉर्म कहीं भी जा सकता है, उसको कहीं किसी तट पर जाके थोड़ी ना रुकना है उसको। तो टू का यूज नहीं हो सकता, ना ही किसी अंदर से बाहर से किसी अंदर बंद कमरे में जा रहा है या फिर कहीं नहीं। तो यहाँ पास सीधा सा मतलब है एक दिशा, वो भी गति के साथ। तो हमें इसके यहाँ पास टू वर्ड्स यूज करना पड़ेगा। द स्टॉर्म इज मूविंग टूवर्ड्स द कोस्ट। तो समझ आ गया यहाँ तक आपको? चलिए आगे चलते हैं। वी रन अंडरस्कोर द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग। तो वी रन मतलब हम भागे। कहाँ भागे? द हाउस क्या है? एक बंद कमरा है, होता है ना, बंद जगह है ये समझो। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इनटू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम दौड़कर बाहर से अंदर किसी बंद जगह में हम जा रहे हैं, किसी बंद जगह के अंदर जा रहे हैं दौड़कर, मूव करके। तो अंदर से बाहर से अंदर की ओर किसी बंद जगह में जाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। तो क्या बोलेगा? वी रन इनटू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग, मतलब जब बारिश की शुरुआत हुई तो हम दौड़कर अंदर की ओर, घर के अंदर घुस गए। कब? व्हेन, जब बारिश स्टार्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। सेंड दिस लेटर अंडरस्कोर द मैनेजर। सेंड दिस लेटर अंडरस्कोर द मैनेजर। तो मैनेजर क्या है? यहाँ पास एक इंड पॉइंट है। ये लेटर कहाँ तक पहुंचेगा? मैनेजर के बाद और कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब हम किसी को लेटर भेजते हैं तो हम किसी अपने अंतिम व्यक्ति को भेजते हैं कि यहाँ तक जाना चाहिए लेटर। तो क्या लिखेंगे हम? टू लिखते हैं। जैसे पढ़े होंगे आप टू द हेडमास्टर, उस टाइप से भी आप समझ सकते हो। सेंड दिस लेटर टू द मैनेजर। तो मैनेजर यहाँ पास क्या है? एक अंतिम लक्ष्य है इसका, लेटर का। तो इसके लिए हम टू का यूज करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। द कार टर्न अंडरस्कोर द लेफ्ट। जैसे कि आपने कभी एक वाक्यांश पढ़ा होगा, टू द राइट टू द लेफ्ट। तो जब राइट और लेफ्ट दिशा में मुड़ने की बात होती है तो भी हम टू का यूज करते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिए। द कार टर्न टू लेफ्ट, मतलब कार जो है बाईं ओर मुड़ा। तो टू द लेफ्ट, टू द राइट, इस चीज को आपको याद रखना है। ये एक फ्रेजल वाक्यांश है समझो। तो टू इसके लिए भी यूज होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। डिवाइड द एप्पल अंडरस्कोर टू हाफ्स। तो एप्पल को डिवाइड करने में, जब कोई चीज दो भागों में टूटता है या डिवाइड उसको बांटा जाता है, या फिर
किसी के रूप में बदलाव होता है, चेंजेस आता है, तब भी हम इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? इनटू का। तो इनटू का यूज आप पहले देख चुके हैं किसके लिए? जब कोई चीज बाहर से किसी बंद कंटेनर या फिर बंद जगह में प्रवेश करती है गति के साथ, तब इनटू लगाते हैं। दूसरा केस, जब किसी चीज को दो भाग में बांटा जाता है या फिर किसी चीज में बदलाव आता है, तो हम इनटू का यूज करते हैं। तो इनटू का यूज यहाँ पास होगा, डिवाइड द एप्पल इनटू 2 हाफ्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द पाथ लीड्स अंडरस्कोर द फॉरेस्ट। द पाथ लीड्स अंडरस्कोर द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट मतलब यह लीड्स मतलब पहुंचाना, कि यह मार्ग पहुंचाता है कहां तक? फॉरेस्ट तक। तो फॉरेस्ट क्या हुआ? एक एंड पॉइंट हुआ, अंतिम बिंदु हुआ, अंतिम लक्ष्य हो, तो उसके लिए हम 2 लगाएंगे। द पाथ लीड्स टू द फॉरेस्ट, मतलब यह पाथ जो है, यह जो पथ है, मार्ग है, वह फॉरेस्ट तक पहुंचाता है। तो टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्टेप्ड अंडरस्कोर द एलिवेटर। ही स्टेप्ड अंडरस्कोर द एलिवेटर। तो उसने कदम बढ़ाया, कहाँ कदम बढ़ाया? एलिवेटर में। मतलब वह एक बंद जो लिफ्ट होता है उसमें उसने कदम बढ़ाया। तो जब उसने कदम बढ़ाया तो हम क्या यूज करेंगे? बाहर से अंदर की ओर कदम बढ़ाया, इनटू का यूज यहाँ पास होगा। ही स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर, मतलब उसने कदम बढ़ाया और अंदर प्रवेश किया एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर। तो ही स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर। आगे देखते हैं, द किड्स रन अंडरस्कोर देयर मदर। द किड्स रन अंडरस्कोर देयर मदर। तो बच्चे किसकी ओर भागे? तो यहाँ पास एक दिशा को बताया जा रहा है, तो दिशा को बताने के लिए हम टूवर्ड्स यूज करेंगे। द किड्स रन टूवर्ड्स देयर मदर। द किड्स रन टूवर्ड्स देयर मदर, मतलब बच्चे जो है अपनी माँ की ओर भागे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको 2 इंटू टूवर्ड्स इन 3 प्रीपोजिशन को आप बेहतर तरीके से समझे होंगे, और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए किसी दोस्त के पास या किसी फैमिली में जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।